संविधान की हत्या कैसे हो जाएगी? ऑडियंस लाया गया है, संविधान की हत्या नहीं है। इस ऑडियंस को भी विधानसभा में कानून नहीं बनने देंगे। नहीं, कौन कर वो क्या केजरीवाल के उनकी क्या ताकत अरे कानून में रहते हुए सब काम पूरे होंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है या विधानसभा के लोगों का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है या किसका काम है, किसके अंडर क्या आता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि कौन सा काम किस गवर्नमेंट का है। ऑडियंस लाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी तो सेट हो। सीधा सा एग्जांपल है, एक 2000 का नोट है, मैं उसे अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ, मेरा वो वापस जमा हो जाएगा बैंक में, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास अगर उस नोट का कोई एविडेंस ही नहीं है कहाँ से आया, तो उसको कैसे जमा होएगा? मोदी जी एक अपने विशेष उसमें है। मोदी जी की तुलना तो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल तो कुछ नहीं है, धूल भी नहीं है। आरबीआई ने सर्कुलर नहीं है 2000 के नोट, क्योंकि बड़े नोट हैं। आपने देखा होगा लास्ट 3 ईयर से 2000 के नोट वैसे ही सर्कुलेशन में नहीं है। तो जो बड़ी करेंसी है, जो बड़े कुछ लोग जो ब्लैक मनी छुपाए बैठे हैं, उनको दुख होगा। आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास भी 2000 का नोट नहीं है। ये ऑर्डिनेंस इसे ला रहे हैं कि सब ये जितने भी इनके भ्रष्ट मंत्री हैं ना, उनको बचाने के चक्कर में इनको सब जितने भी आईएएस अफसर हैं उनको सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती, उन्होंने देश देखना है, मोदी जी ने देश देखना है। इसने सिर्फ नोटंकी करनी है। नोटंकी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में जाए, कौन मना कर रहा है इनको जाने के लिए? कोई मना नहीं कर रहा, जाए। ये कौन सा किसी कहने से मना कर देंगे? जाए, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। नया ऑडियंस जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ऑडियंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही है मोदी सरकार। ऐसा है मैडम, ये सब जो चल रहा है माइंड गेम, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है या विधानसभा के लोगों का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है या किसका काम है, किसके अंडर क्या आता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि कौन सा काम किस गवर्नमेंट का है। ऑडियंस लाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी तो सेट हो। अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं, ये काम किसका है, किसको करना है, कि लोगों को पता नहीं है। लेकिन कम से कम ऑडियंस ला करके ये पता तो लग जाएगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। और अगर काम नहीं हो रहा तो उसको जवाब देना होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनका जो काम है ये उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बता देते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और जो वो कर रही है, जैसे ये आपका सहारनपुर एक्सप्रेस वे बना रहा है, उसे ये अपना बता देते हैं। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर जो मनोज तिवारी जी के थ्रू बनाया गया, उसे ये अपना बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी किसके अंदर आती है सब जानते हैं। जो विधानसभा के जो नाले हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, गोपाल राय को बना देना चाहिए। वो बलबीर नगर के लिए एक श्राप बना हुआ है। वो इन्होंने क्या किया था, हम नाला पाटेंगे कामों को लेकर तो वो कह रहे हैं कि 24 में बीजेपी आएगी नहीं, सातों सांसद आम आदमी पार्टी के। मैडम मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं अगर आप कर्नाटक, फिर कहेंगे कि कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक में कैसे चुनाव जीता गया है, साम दाम दंड भेद, ये भी आप जानते हो। कितने वादे किए गए हैं, क्या वो पूरे करेंगे? आम आदमी पार्टी ने लोकपाल के लिए कहा था, क्या पूरा किया? जनता समझती है। आप कुछ भी वादे कर दीजिएगा, एक बुकलेट है जिसका वादा किया गया है, उसकी पूर्ति आप कहां से करेंगे? जिन्होंने संविधान की हत्या कर दी है। संविधान की हत्या कैसे हो जाएगी? ऑडियंस लाया गया है, संविधान की हत्या नहीं है। इस ऑडियंस को भी विधानसभा में कानून नहीं बनने देंगे। नहीं, कौन कर वो क्या केजरीवाल के उनकी क्या ताकत अरे कानून में रहते हुए सब काम पूरे होंगे, और उनका अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो एक काम पूरा नहीं होगा। जिसका काम आप देखिए ना, जो विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी सड़कें आती हैं, आप गड्ढा दिल्ली को कूड़ा कर दिया गया है। आप कर क्या रहे हैं? आप राजधानी को पेरिस बनाना चाहते थे, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप जी के द्वारा जो 2000 का नोट वापस लिया गया, उसमें भी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। मैडम इसमें एक सीधा सा एग्जाम्पल है, एक 2000 का नोट है, मैं उसे अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ, मेरा वो वापस जमा हो जाएगा बैंक में, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास अगर उस नोट का कोई एविडेंस ही नहीं है कहाँ से आया, तो उसको कैसे जमा होएगा? मोदी जी हर साल लोगों को लाइन में लगा देते हैं बैंक को। बिल्कुल आप जो है लाइन में मुझे लाइन में लगने में कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लाइन में लगूंगा क्यों? मेरे पास हर चीज का जवाब है। मैं बैंक में जाऊंगा, मैं अपने 2000 नोट का उसका एविडेंस दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं पिछले में लाइन में लगा, और मेरे जैसे आम जनता लाइन में नहीं लगी। नहीं, 2000 रुपए का
दिसंबर तक टाइम है, आप आराम से, आपके पास एविडेंस है, सितंबर तक है, आप आराम से जमा करा दीजिएगा। अगर आपके पास एविडेंस है 2000 के नोट का, तो आपका जमा ना हो, आप हमें बताइएगा, देखें भला कैसे जमा ना हो। कार आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, उसे तो शराबी आदमी चाहिए, इसलिए उसने फ्री की शराब लुटा दी। वो नहीं चाहता कि एक शरीफ आदमी बैठा, वो दारूबाज चाहता है, उल्टा सीधा आदमी चाहता है। तो केजरीवाल 24 तो क्या, वो कोई सन नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं देख पाएंगे। मोदी जी ने संविधान की हत्या कर दी है ऑडियंस लाकर। देखो मोदी जी एक अपने विशेष उसमें है, मोदी जी की तुलना तो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल तो कुछ नहीं है, धूल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 7 सीटों में, 7 सांसद में बीजेपी नहीं जीती। देखो, कहने को कुछ भी कहे, 1% भी केजरीवाल नखून बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शराब पी के लौटना, गिड़गिड़ाना, बच्चों को खर्चा ना देना, क्या यही केजरीवाल की देन थी? क्या यही केजरीवाल का मतलब शासन था? ये शासन प्रशासन सब झूठा प्रशासन है। ये मोदी से कुछ सीखें, उनकी शरण में जाएं, और मैं तो कहता हूँ पार्टी में आ जाएं, उनके मतलब ऊपर चल के कोई जरूरत नहीं। नोटंकी नोट अभी वापस लिए गया है 2000 का, उस पर भी कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कहता था कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो 2000 की करेंसी वापस ली गई है, ये आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है। नोट वापस नहीं लिए गए, 3.5 लाख करोड़ ओनली मात्र सर्कुलेशन में, जो हमारी टोटल करेंसी का 30 लाख करोड़ में से 10% होता है। तो जो 3.5 लाख करोड़ करेंसी है, वो भी गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला लीगल टेंडर नहीं है, वो आफ्टर 30 सितंबर भी लीगल टेंडर है। दूसरा, ये प्रक्रिया करी है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसमें मोदी गवर्नमेंट का या भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। आरबीआई ने सर्कुलर नहीं है। 2000 के नोट, क्योंकि बड़े नोट हैं, आपने देखा होगा लास्ट 3 ईयर से 2000 के नोट वैसे ही सर्कुलेशन में नहीं है। तो जो बड़ी करेंसी है, जो बड़े कुछ लोग जो ब्लैक मनी छुपाए बैठे हैं, उनको दुख होगा। आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास भी 2000 का नोट नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन में ही नहीं। 3.5 लाख करोड़। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा 7 सीटें नहीं जीतेगी बीजेपी। नहीं, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये नेशनल मुद्दा है। 1-2 चुनाव जो स्टेट में हुए हैं, जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन नहीं निकला। अगर आप कर्नाटका चुनाव में देखें, 35% वोट शेयर हमें 2019 में भी मिला था, 18 में, और अभी भी हमें 35% मिला है, बिकॉज ऑफ जेडीएस। क्योंकि जेडीएस का परसेंटेज कांग्रेस को मिल गया है, इसलिए वो जीत पाए। 2 स्टेट में जीतने से विपक्ष में खलबली मच रही है कि मोदी के कोई चक्कर ही नहीं है। ऑडियंस जो लेकर आई है केंद्र सरकार, उस पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है दिल्ली में। नहीं, संविधान की कोई हत्या नहीं की जा रही है। जो ऑर्डिनेंस लेके आए, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार चाह रही है, जो उनके भ्रष्ट मंत्री चाह रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट दोनों को मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो प्रोसीजर चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चलेगा। जो संस्थाएं काम करनी चाहिए वो अपने तरीके से काम करें। केजरीवाल एक डिक्टेटर टाइप बंदा है, तानाशाह है। वो चाहता है कि जो भी चले मेरे कहने पे चले, मेरे मंत्री, क्योंकि उसके मंत्री के भ्रष्टाचार के पीछे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला नहीं मान रहे मोदी जी, तानाशाही चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है 2013 की, जो 2013 के ऊपर, उसमें 2-3 चीजें हैं। उस ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लैरिटी की जरूरत है कि उन्होंने पूरा का पूरा वो इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली का मालिक। जो केजरीवाल क्या भाषण सुनिए, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली का वो मालिक नहीं है, दिल्ली का वो सेवक है। मोदी जी की आप नीति सुनो, जनता मालिक है, हम सेवक हैं। कोई भी है, चेयर द शो मस्ट गो ऑन। कुर्सी किसी की भी हो, कोई भी कल को कोई बैठे, पर ये देश के लिए काम है। जो केजरीवाल जी ने, जो आज हमारा प्रोग्राम हुआ है, वो 45 करोड़ रुपए लगाए 2020 में। आपको मालूम होना चाहिए उस टाइम जनता कोरोना से जूझ रही थी, लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, 2 दिन बाद वो अपना स्टैंड बैक ले लेते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन की कमी। उस टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर फ्लैट के लिए वो टेंडर निकालते हैं कि रिनोवेट करेंगे, उसको तोड़ देते हैं। उसके बगल में जो बैरन लैंड है, मतलब जो ग्रीन बेल्ट की एरिया है, पेड़ों को काट के नया कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इतना बड़ा धोखा, आप धोखा देखिए, काट के नया बना लेते हैं। जो ऑडियंस लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, उस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे मोदी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर चलना पड़ेगा, और ये ऑर्डिनेंस इसलिए ला रहे हैं कि सब ये जितने भी इनके भ्रष्ट मंत्री हैं ना, उनको बचाने के चक्कर में इनको सब जितने भी IAS अफसर हैं उनको सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने देश देखना है, मोदी जी ने देश देखना है। इसने सिर्फ नोटंकी करनी है, नोटंकी। से लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाए, कौन मना कर रहा है इनको जाने के लिए? कोई मना नहीं कर रहा, जाए। ये कौन सा किसी कहने से मना कर देंगे? जाए, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कहना नहीं मान रही है केंद्र सरकार। जाए ना, दोबारा जाए, तिबारा जाए, कौन मना कर रहा है इनको जाने के लिए? दिल्ली की जनता ने हमें 3 बार सुना पर काम नहीं करने दे रहे मोदी जी और एलजी। कोई मना नहीं कर रहा है इनको काम, इन्होंने काम करना ही नहीं है। इससे पहले शीला दीक्षित 15 साल रहेगी, मदन लाल खुराना जी भी रहेगी। जो आप घर देख लो, बाहर देख लो, मिलजुल का जो काम होगा वो काम होगा। लॉर्ड साहब शाही से या तानाशाही से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। ये सोचता है मुझे जिता दिया पब्लिक ने तो मैं यहाँ का मालिक बन गया हूँ, मैं ऐसा नहीं चलेगा। लोकसभा में 7 सांसद है, 7 में से एक भी नहीं जीतेगी। ये अपनी जमानत बचा लेना। ये कांग्रेस का सारा वोट बैंक खत्म करके आया है। कांग्रेस जो मजबूत होगी, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ ये कांग्रेस को खत्म करके आया था। कांग्रेस ने नहीं बुलाया ना इसको कर्नाटक में। कांग्रेस समझ गया कि हमें इसने खाया है, कांग्रेस से किनारा करिए। जितना कांग्रेस से किनारा करेगी, कांग्रेस बढ़ेगी, उतना ही ये डाउन होगा, ये गारंटीड है। कर्नाटका का जिक्र किया है। कर्नाटका में सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि तमाम और नेताओं को नहीं बुलाया है। जो भी नहीं है ना, जो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, बहुत समर्पित वर्कर हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी एक नेशनल पार्टी है। उसके अपने कोई वजूद हैं। इसका कुछ नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लिए सबको खा गया, किसी को इसने अन्न तक को खा गया, अपने बच्चों की कसम खा ली, सब कुछ कर लिया। क्या जरूरत है कसम खाने की? एक 5 रुपए का पेन लेकर चल दिया। 45 करोड़ रुपया लगाना, 45 करोड़ में दिल्ली संवर जाएगी। मैं सिविल इंजीनियर रहा हूँ 38 साल। 45 करोड़ रुपए में तो कम से कम आपकी 10,000 किलोमीटर सड़क बनेगी। अभी भी कहते हैं कि हमारी कट्टर ईमानदारों की सरकार। ईमानदार कहने दो ना, किसे कहने थोड़े, वो आप और हम बताएंगे कितना ईमानदार है ये। दिल्ली की जनता फिर एक बार चुनेगी कि नहीं चुनेगी। दिल्ली की जनता बार काट की अंडी चढ़ चुकी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। चलते मोदी सरकार जाएगी 24 में। नहीं, मोदी सरकार आएगी और उससे ज्यादा बहुमत से आएगी, पक्का आएगी।